हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये जो ये 2 PM का जो क्लास है रिगार्डिंग पेपर 1 रहता है एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो कुछ डाउट्स लेते हैं जो पिछली बार पिछले सेशन में हुए हैं, कुछ पीवाईक्यूज। तो उनके रिलेटेड कुछ डाउट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है सर इसका आंसर गलत है। सो मैंने उस वक्त बोला था इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल। सो कि सॉइल पोल्यूशन जो है उसका सोर्स कौन सा नहीं है इनमें से, इसका आएगा। मैंने बोला था उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये गलत है, इसका आंसर आएगा हाइड्रो पावर प्लांट्स। ओके, सो इसको आप नोट डाउन करके रखना अपने पास। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इसको आप नोट डाउन करके रखना, इसको दोबारा गलत नहीं करना। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन में 16 पे मैंने बोला था, एक क्वेश्चन था, इन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज। डोमिनेंट सोर्स बताना था, नहीं जिसके ज़्यादा पावर होता है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूट करने का। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर आएगा, थर्मल पावर है ना, म्यूनिसिपल वेस्ट है। बट जो यूजीसी ने आंसर की दी थी उन्होंने उसमें दिया था म्यूनिसिपल वेस्ट। ओके, सो आप इसको ध्यान में रखना। तो यूजीसी ने म्यूनिसिपल वेस्ट दिया था, तो मैंने भी बोला था म्यूनिसिपल वेस्ट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी ट्रांसपोर्ट सेक्टर आएगा, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेनली है, बट म्यूनिसिपल वेस्ट प्लेज अ डोमिनेंट रोल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइज, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उसके बाद हम चलते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज पे। सो जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करो, सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपना थम्स अप दे दीजिए सब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आर यू रेडी? देन लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। इरिटेशन इन आईज इज काज्ड बाय द पोल्यूटेंट। इरिटेशन किस के कारण होता है, किस पोल्यूटेंट के कारण होता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ओजोन, सी पैन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपके पास 30 सेकंड है, हर एक क्वेश्चन के 30 सेकंड है। ठीक है, 30 सेकंड में सब आंसर करो। देखो इस क्वेश्चन के 30 सेकंड खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट यानी पैन। तो ये इसका आंसर आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आंखों में वो रेडनेस पैदा होती है और आंखों में आंसू आते हैं। ठीक है, सो ये इसका आंसर रहेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। देखो आप क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है, आप भागो मत, आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर लो। ठीक है, कि मतलब जहां आपको लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है उसको नोट डाउन करके रखो, नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं हो जाएगा। तो इसको पढ़ो। विच इज द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सोर्स कौन सा है? आपके पास 30 सेकंड है। ए थर्मल पावर प्लांट, बी ऑटोमोबाइल, सी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, डी फर्टिलाइजर्स। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जब होती है तब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वहाँ से निकल के आते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, कौन सा नहीं है? नॉट ए बताना है आपको, है ना, नॉट ए।
सब आंसर करो। ए है क्लीन एयर, बी है फर्टाइल सॉइल, सी है फ्रेश वाटर, डी है साल्ट। तो सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सेकंड पीस का आंसर। इजी क्वेश्चन है ना। डी पार्ट आएगा इसका साल्ट। यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, जो ख़त्म नहीं होते हैं, जिनको हम पहले से यूज़ करके जब से इंसान इस धरती पे आ गए तब से जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो उनको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लाइटिंग के लिए, शेल्टर के लिए, ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो इसके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब इसमें क्या क्या आता है, इसमें सॉइल आते हैं, वाटर बॉडीज आते हैं, सोलर एनर्जी आते हैं ना, विंड आते हैं, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, है ना, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, एटमॉस्फेरिक रिसोर्सेज, तो ये सारे आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ओके, सो ये अनलिमिटेड होते हैं, है ना, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, लो कास्ट होते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं, ठीक है। इस तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी जिनको हमने ऑलरेडी यूज़ किया है तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, यानी इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं या रीयूज़ नहीं कर सकते, यानी जो डिस्ट्रॉय हो गया उसको हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। ओके, दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ये कॉस्टली होते हैं, ठीक है, ये पोल्यूशन कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, इसमें ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following parameters is not used as a pollution indicator in water? Pollution indicator कौन सा? Which of the following parameters is not used as a pollution indicator in water? यानी पोल्यूशन, जब वाटर पोल्यूशन को मेजर किया जाता है उसमें कौन सा पैरामीटर हम नहीं लेते हैं? ए टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, बी कैलिफॉर्म काउंट, सी डिजॉल्व ऑक्सीजन, डी डेंसिटी। सो सब आंसर करो। 30 सेकंड है आपके लिए, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डेंसिटी को हम नहीं लेते हैं, हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स देखते हैं, कैलिफॉर्म काउंट देखते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन देखते हैं, बट डेंसिटी नहीं देखते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। एस&पी वेव्स आर एसोसिएटेड विद, एस&पी वेव्स जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? ए फ्लड्स, बी विंड एनर्जी, सी अर्थक्वेक्स, डी टाइडल एनर्जी। सबों का आंसर आना चाहिए। एस&पी वेव्स आपको बताना किसके साथ रिलेटेड है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? अर्थक्वेक्स, ठीक है। एस&पी वेव्स जो है ये एसोसिएट किसके साथ है? अर्थक्वेक्स के साथ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, और थोड़ा सा देखते हैं तब तक। जो एस&पी वेव्स है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? अर्थक्वेक के साथ। इनको कहते हैं सीस्मिक वेव्स भी। तो सीस्मिक वेव्स कहाँ से निकल के आते हैं? ये निकल के आते हैं अर्थक्वेक से, वोल्केनिक इरप्शन से, मैग्मा मूवमेंट से, लार्ज लैंडस्लाइड से, ठीक है, या लार्ज मैन मेड एक्सप्लोजन जो होते हैं उन्हीं से निकल के आते हैं सीस्मिक वेव्स, ठीक है, या एस&पी वेव्स जिनको बोलते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, यानी ये साउंड वेव्स की तरह होते हैं, ठीक है, साउंड वेव्स की तरह होते हैं ये, तो ये ध्यान में रखना। सो आप इसको नोट डाउन करो, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको आंसर करो आप। इसको यहाँ पे मैच कॉलम्स करने हैं, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में है ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल हजार्ड्स, फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ से देखना आपको सुनामी, यूवी रेडिएशन किसके साथ रिलेटेड है?
मीथेन किसके साथ रिलेटेड है ना, इकोसिस्टम किसके साथ रिलेटेड है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको कोड चूज करना है, इनमें से आपको बताना है आंसर कौन सा आएगा। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, फर्स्ट को आएगा बी, ओजोन को आएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी ओजोन होल के साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। सी है, सेकंड को सी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन, मीथेन एक गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ठीक है। नेचुरल हजार्ड कौन सा है, सुनामी है ना। तो ए पार्ट आएगा। फोर्थ को आएगा डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसेंट्रिज्म। सो ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ मीथेन, मीथेन का सोर्स कौन सा है, यानी मीथेन कहाँ से निकल के आता है, ये बताना आपको। चलो सब बताओ, 30 सेकंड है आपके लिए। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स इज द मेन एरिया, इज द मेन प्लेस वायर मीथेन इज प्रोड्यूस्ड, या वायर मीथेन यानी जहां पे इसका ऑरिजिन होता है, सोर्स होता है। ओके, वेटलैंड से। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। मिनीमाटा डिजास्टर इन जापान वाज काज्ड बाय पोल्यूशन ड्यू टू, यानी मिनीमाटा डिजास्टर जो जापान में हुआ किस पोल्यूशन की वजह से हुआ। ए लेड, बी मरकरी, सी कैडमियम, डी जिंक, यानी इनमें से किसकी वजह से मिनीमाटा डिजास्टर हुआ जापान में। ओके, सो वो बताना आपको। सब बताओ, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यहाँ से ये टाइमर लगा हुआ है, इस ये मतलब फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। पहले स्लाइड में फंक्शन किया, उसके बाद फंक्शन ही नहीं करता है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, मरकरी, यानी मरकरी की वजह से मिनीमाटा डिजास्टर हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। मिनीमाटा डिजीज जो है ये डिस्कवर की गई है एक सिटी मिनीमाटा, जिसका सिटी का नाम मिनीमाटा कुमामोटो प्रीफेक्चर इन जापान, जो जापान में है ये सिटी। 1956 में हुआ है, तब उसको नाम पड़ा मिनीमाटा डिजीज इस शहर के नाम से। ओके, सो वहाँ पे क्या हुआ है कि एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री थी, केमिकल फैक्ट्री थी, वहाँ से निकल के आया है मिथाइल मरकरी। ओके, उस पोल्यूशन की वजह से मिनीमाटा डिजीज हुई है। तो वो फैक्ट्री किसकी थी, वो थी चिस्सो कॉरपोरेशन की, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहा, ये चिस्सो कॉरपोरेशन 1932 टू 1968। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करो। यानी जो फैक्ट्री थी वो थी केमिकल फैक्ट्री, और उसका मतलब जो ऑनर था वो ऑनर थे चिस्सो कॉरपोरेशन। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन द, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, यानी किसका इंक्रीज होता है। ए कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी नंबर ऑफ स्पीशीज, सी साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डी बायोमास। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। सो इसको कहते हैं बायो एम्पलीफिकेशन भी, इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जब इंक्रीज हो जाएगी टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेज ह्यूमन्स में, तब उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, ये फूड चेन की वजह से हो सकता है। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। नगोया प्रोटोकॉल रिलेटेड टू, नगोया प्रोटोकॉल किसके साथ रिलेटेड है? ए क्लाइमेट चेंज, बी ओजोन डिप्लेशन, सी हजार्डस वेस्ट। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, बायोडाइवर्सिटी। नगोया प्रोटोकॉल जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी के साथ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो गाइस जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं को वीडियो को लाइक करो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सब लाइक करो, जो वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करो, लाइक बटन है उस पर लाइक करो, ठीक है, अगर आपको लगता है लाइक करने के लिए है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी नीड्स इज, यानी कौन सा इनमें से सेकंड सोर्स है एनर्जी का जो इंडिया को एनर्जी देता है, ठीक है, आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स बताना आपको। ए सोलर एनर्जी, बी न्यूक्लियर एनर्जी, सी हाइड्रो पावर, डी विंड एनर्जी। सब आंसर करो। आपके पास 30 सेकंड है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने टाइमर लगा दिया तो ये फंक्शन नहीं कर रहा है। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, हाइड्रो पावर। जो हाइड्रो पावर है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इन इंडियन एनर्जी। कुछ बोलते हैं सोलर एनर्जी, नहीं, सोलर एनर्जी नहीं आता है सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ। पिछली बार हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हमें बताना था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्स इन इंडिया, ठीक है। हाँ, तो उसमें ये आंसर था। आंसर क्या था इसका? बी पार्ट, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड विंड। यानी थर्मल के बाद आता है हाइड्रो, तो हाइड्रो पावर जो है ये सेकंड नंबर पे आता है। ओके, सो ये ध्यान में रखना। सो यानी ये 2010 का क्वेश्चन है, वो वाला जो है वो वाला क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो था क्वेश्चन, ये ईयर 2013 में पूछा गया, आई थिंक, यस 2013 में। तो ये 2010 में पूछा गया है। देखो यहाँ से क्वेश्चन लाया गया वैसे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिक्टर स्केल इम्प्लाइज, यानी अगर हम अर्थक्वेक की बात करेंगे जब 1 मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? रिक्टर स्केल पे जब मैग्नीट्यूड 1 इंक्रीज होगा अर्थक्वेक का, तो उसका मतलब क्या है? सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? 10 फोल्ड इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सीस्मिक वेव्स, यानी 10 गुना इंक्रीज होना जो सीस्मिक वेव्स है, एसएनपी वेव्स जो है उनमें इंक्रीज होना 10 गुना, 10 फोल्ड इंक्रीज, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। द फ्रेज इज ट्रेजेडी ऑफ कॉमननेस इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, जो फ्रेजेस ट्रेजेडी ऑफ कॉमननेस जो है वो किसके मतलब हिसाब किस कंटेक्स्ट में आते हैं? ओके, सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इसका आंसर है, डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज, यानी जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिग्रेड हो जाएंगे
तब हम उसको बोलेंगे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योटो प्रोटोकॉल किसके साथ रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल किसके साथ रिलेटेड है? सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो थोड़ा सा रुकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट है क्लाइमेट चेंज, यानी क्योटो प्रोटोकॉल किसके साथ रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज के साथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो आप। इन एग्रीकल्चर रीजन ग्राउंड वाटर कैन हैव सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ विच पोल्यूटेंट, यानी एग्रीकल्चर रीजन अगर हम देखेंगे, यानी ग्राउंड वाटर कैन हैव सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ विच पोल्यूटेंट, यानी ग्राउंड वाटर जो है उसमें किसकी कंसंट्रेशन होती है? ठीक है, किस पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? कैडमियम, लेड, नाइट्रेट, सेलेनियम। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। किस पोल्यूटेंट की मिकदार ज़्यादा होती है ग्राउंड वाटर में, ये बताना आपको। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, इसका सी पार्ट आएगा। ठीक है, नाइट्रेट। तो ये थोड़ा सा हम करेक्ट करके लाएंगे। इसका जो आंसर है वो सी पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। तो इसका आंसर है सी पार्ट। ठीक है, नाइट्रेट, यानी ग्राउंड वाटर कैन हैव सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ विच पोल्यूटेंट। तो ग्राउंड वाटर में किसकी मकदार, किस पोल्यूटेंट की ज़्यादा मकदार होती है? तो वो होती है नाइट्रेट की। ओके, सो अगर हम एग्रीकल्चर रीजन की बात करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। द स्मॉग इन सिटीज इन इंडियन मेनली कंसिस्ट ऑफ, स्मॉग जो होता है इंडियन सिटीज में, वो उसमें क्या मतलब किस किस का बना हुआ होता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, सी कार्बन मोनोक्साइड एंड एसपीएम स्पेकुलेट पार्टिकुलेट मैटर, डी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ओजोन। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये बनाते हैं स्मॉग को। ठीक है, हाँ, जो सिटीज़ में स्मॉग बनता है तो उस ये इन दो की कारण बनता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमंस, यानी इनमें से कौन सा नेचुरल हजार्ड है, नागनी आफत है या कुदरती आफत जो है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है इंसानों को? ठीक है, ए अर्थक्वेक्स, बी फॉरेस्ट फायर, सी वोल्केनिक एरप्शंस, डी ड्राउट्स एंड फ्लड्स। सब आंसर करो, वेरी गुड।
सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट, ड्राउट्स एंड फ्लड्स। ड्राउट्स एंड फ्लड्स, जो ड्राउट्स एंड फ्लड्स जो है, ठीक है, तो यानी हाईएस्ट पोटेंशियल है इसका, ठीक है। ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है किन में, ह्यूमन्स में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द पावर प्रोडक्शन इंडिया इज अराउंड, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना, उनकी परसेंटेज आपको बताना है पावर प्रोडक्शन में, ठीक है, कितनी है, ठीक है। हाँ, ए 2 to 3%, बी 20 to 25%, सी 10 to 12%, डी लेस देन 1%। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 10 to 12%। आपको बताना था परसेंटेज है ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इन पावर प्रोडक्शन, है ना। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो और आंसर करो। बाय द ईयर 2022 द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट इंस्टॉलिंग, यानी 2022 तक जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनको क्या इंस्टॉल करना है, कितना इंस्टॉल करना है एनर्जी, ठीक है। ए 20 मेगावाट ऑफ विंड पावर, बी 25,000 मेगावाट ऑफ विंड पावर, यह है 20,000 है। इस तरह से 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, डी है 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो सबों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। तो इतना 2022 तक जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है उसको इंस्टॉल करना है एनर्जी सप्लाई, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज यूनेस्को रिकॉग्निशन, इनमें से यूनेस्को की रिकॉग्निशन किस की है, ठीक है, किस बायोस्फीयर की है। ए मानस, बी कंचनजंगा, सी शीशाचलम हिल्स, डी है ग्रेटर निकोबार। सब आंसर करो, वेरी गुड।
समूह का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, यानी ग्रेटर निकोबार जो है इसको यूनेस्को की रिकॉग्निशन है, ठीक है, इस बायोस्फीयर को। इसको आप नोट डाउन करना, ये पिछले बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। यस, सो थैंक यू गाइज, ये थे आज के टॉप 20 MCQs। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहां से नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन आते हैं फिलर फॉर्म के नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल करो, वहां से आप मॉक टेस्ट में क्विज दे सकते हैं। आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। उसको हम एड्रेस करेंगे जिसका अच्छा फीडबैक रहेगा, ठीक है। यस, ये कुछ फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और ये 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है पेपर 1 के लिए, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। आपका कोई प्रश्न, आपका कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।